subscribe to our channel and press the bell icon. मज़ीद तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू 8वीं नज़्म है बेकरां समंदर। इसे जाहिदा ज़ैदी ने तहरीर किया है। इसके पेश दर्स और मुकम्मल ख़ुलासा बयान करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बेकरां समंदर, जाहिदा ज़ैदी। वक्त का तस्वुर कभी फ़लसफ़े का मौजू था। यूनान और हिंदुस्तान के फ़लसफ़ियों ने इसके ताल्लुक़ से कई नज़रियात पेश किए हैं। यानी ये नज़्म आम तौर पर इंसानी ज़िंदगी के उस बहुत ही अहम पहलू की तरफ निशानदही करती है। दिन रात और मौसमों के गुज़रने से आम आदमी भी वक्त के तस्वुर की कुछ न कुछ समझ ज़रूर रखता है। इसके बावजूद वक्त क्या है, ये कैसे गुज़रता है, दुनिया और दुनिया वालों पर इसके असरात किस तरह मुरतब होते हैं, इन सवालों के सही जवाबात कभी न मिले। फिर वो वक्त आया कि फ़लसफ़ियों के बाद साइंसदानों ने वक्त को ज़मीनी और खलाई वक्त में तकसीम कर दिया। यानी वक्त अब दो हिस्सों में तकसीम है। एक वक्त जो ज़मीन पर चलता है, एक वक्त जो रोशनी की रफ्तार से या फिर जिसे आप खलाई वक्त कहते हैं। इनके मुताबिक ज़मीन और खला में वक्त के गुज़रने का तस्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। कई औक़ात ऐसा भी होता है कि वक्त को ज़मीन के पैमाने से अलग माना जाता है। अब यहाँ वक्त के इन दोनों फ़लसफ़ियाना और साइंसी तस्वुरात के अलावा तीसरा तस्वुर शायराना तस्वुर है, जिसका ख़याल ज़ाहिदा ज़ैदी ने अपनी नज़्म में पेश किया है। वक्त का ये तस्वुर शायराना इसलिए कहलाता है कि फ़नकार इसे कभी इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस नज़्म की सतर ये वक्त का बेकरार समंदर, और कभी अलामत के तौर पर जैसे ओज पर सितारा, तुंदो तेज़ धारा। यानी इस्तिआरे के तौर पर इसका या अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये शायर की एक ख़ुसूसियत होती है जो ज़ाहिदा ज़ैदी ने यहाँ पर अपनाई है। नज़्म में वक्त के समंदर की लहरें माजी से हाल और मुस्तक़बिल तक की हर चीज़ को बहा कर ले जा रही हैं। क़दीम ज़माने के वाक़यात, तारीख़ के सारे किरदार, पुराने इल्म व फ़नून वग़ैरह सब वक्त के तुंद तेज़ धारे में बहे जा रही हैं। समंदर की लहरें इन्हें ले जाकर वक्त के अंधेरों में डुबो रही है। जिस तरह हम समंदर के साहिल पर खड़े होकर आती जाती लहरों का तमाशा देखते और दूर रहकर ख़ुद को समंदर के तूफ़ान से महफूज समझते हैं, नज़्म के माहौल में ऐसा वाक़ई नहीं हो रहा है। शायर के बयान से वाज़िह है कि वो माजी से हाल की तरफ बढ़ती तूफ़ानी लहरों को देख तो रही है, मगर इसे एहसास है कि वक्त का तेज़ व तुंद धारा अब मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे भी अपने साथ बहा कर ले जाएगा। देखिए यहाँ पर शायरा ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समंदर को और समंदर के पानी को, समंदर की लहरों को इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया है और उसे अपनी नज़्म का मौजू बनाया है। ये एक आज़ाद नज़्म है जिसमें रदीफ़ काफ़ियों का इस्तेमाल अक्सर नहीं किया जाता, मगर शायरा ने इसमें बहुत से काफ़ी शामिल करके नज़्म की रवानी को तेज़ कर दिया है, जैसे वारदातें, रातें, सफ़ीने, क़रीने, पारा पारा, सितारा वग़ैरह। यानी एक आज़ाद नज़्म है जिसमें थोड़ी सी हियत इसकी तब्दील की गई है। जान पहचान। प्रोफेसर ज़ाहिदा ज़ैदी 4 जनवरी 1930 को अलीगढ़ में पैदा हुई। इनका ताल्लुक़ इल्मी ख़ानवादे से है। अल्ताफ़ हुसैन हाली इनके जद्द अमजद हैं। इनके वालिद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे। ज़ाहिदा ज़ैदी ने अलीगढ़ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी मज़मून में एमए किया। लेडी इरविन कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तदरीसी खिदमत अंजाम देने के बाद वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तदरीस के लिए मामूर हुई। यानी इनका जो ख़ानदान है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से जा मिलता है और ये एक पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने तालीम, शायरी, ड्रामा निगारी, नावल निगारी, तनक़ीद और तर्जुमा निगारी के मैदान में बेजबहा खिदमत अंजाम दिए। यानी सिर्फ़ शायरी ही नहीं बल्कि आप मोहतरमा ज़ाहिदा ज़ैदी ड्रामा निगारी, नावल निगारी, तनक़ीद और तर्जुमा निगारी में भी कमाल रखती हैं। प्रोफेसर ज़ाहिदा ज़ैदी ने अंग्रेज़ी और उर्दू में कम व बेश 30 किताबें तसनीफ़ की। ज़हर हयात, धरती का लम्स, संग जाँ, शोला जाँ, शेरी मजमूए,
दूसरा कमरा ड्रामों का मजमुआ, सहरा आज़म, चेरी का बाग, अंतोन चीखोव के शाहकार ड्रामे, तराजिम रमूज़ फ़िक्र फ़न, लिज़्ज़त आशनाई तनक़ीदी मज़ामीन के मजमुए और इनक़लाब का एक दिन नावल का काबिल ज़िक्र है। इन्होंने अहम जदीद यूरोपीय ड्रामों के तर्जुमे भी किए हैं। इन्हीं ड्रामों के स्टेज का तजुर्बा भी खूब था। जाहिदा ज़ैदी का जनवरी 2011 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। अब देखेंगे इस नज़्म को पढ़ेंगे, इसके ख़ुलासे को समझेंगे, इसके अशार की तशरीह करेंगे, अल्फाज मायने देखेंगे। ये वक्त का बेकरार समंदर जो मेरे अतराफ़ मौजज़न है। ये वक्त का बेकरार समंदर जो मेरे अतराफ़ मौजज़न है। ये तुंदु सफ़ाक और महशर बदोश धारा कि जिसकी ज़द में है अहद माजी की वारदातें हज़ार जलवा तराज दिन सोगवार रातें, हज़ार जलवा तराज दिन सोगवार रातें, गुज़िश्ता द्वार के सुलगते हुए सफ़ीने हयात नू के कई खरीने पुरानी तारीख़ की हिकायत पारा पारा वो अहले ज़र अहले जा वो सरवत रहा था जिनका बहुत दिनों ओज पर सितारा। इसी की ज़द में ख़दीम इल्म व हुनर के धारे बुलंद अफ़कार के मीनारे नवा व शेर व सुखन के दफ्तर शिकस्त परवाज़ के वो शह पर गुदाज़ नग़मे दिलों की धड़कन बने हुए थे। हसीन पैकर निगार खानों में जो दिलों के सजे हुए थे। अज़ल से ख़ाशाक की तरह तुम तो तेज़ धारे में बह रहे हैं। अबद की तारीक वादियों में वो गिर के मादूम हो रहे हैं। यही तुंद तेज़ धारा मेरी सभी काविशों का मौहूम सहारा। इसी की शोला ज़बां लहरों पे चल के शायद मिले किनारा कि अब फ़ना के सियाह तारीख़ गार खुद मेरे मुंतज़िर हैं। चलिए पहले मानी इशारात देखते हैं, फिर इसकी तशरीह करेंगे, ख़ुलासा देखेंगे। बेकरां यानी बेकिनारा, महशर बदोश कंधे पर क़यामत मुराद बड़ी मुसीबतें उठाए हुए, जलवा तराज जलवा बिखेरने वाला, क़रीना सलीक़ा तौर तरीक़ा, हिकायत पारा पारा बिखरी हुई कहानियाँ, अहले जा वो सरवत दौलत वो इज़्ज़त वाले, ओज पर सितारा मुराद तरक्की बुलंदी अज़मत, शिकस्त परवाज़ ख़त्म होते वक्त परों की हालत, शिकस्त परवाज़ के शह पर परवाज़ ख़त्म होते वक्त परों की हालत, निगार खाना यानी तस्वीर खाना, मादूम होना ख़त्म होना, मौहूम वहम किया गया, शोला ज़बां लहरें जिनसे शोले उठ रहे हों। चलिए दोबारा इस नज़्म को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, इसकी तशरीह करेंगे और इसके अल्फाज के मानी देखेंगे और इसका ख़ुलासा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो नज़्म है एक आज़ाद नज़्म की हियत में लिखी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। नज़्म नंबर 8, ये वक्त का बेकरार समंदर जो मेरे अतराफ़ मौजज़न है। ये तंदुरुस्त सफ़ाक और महशर बदोश धारा कि जिसकी ज़द में है
वक्त का तस्वुर किसी फ़लसफ़े का मौजू था। यूनान और हिंदुस्तान के इस फ़लसफ़ियों ने इसके ताल्लुक़ से कई नज़रियात क़ायम किए थे, लेकिन शायर ने यहाँ पर वक्त के बेकरार समंदर को ऐसे बयान किया है जैसे वो समंदर की तरह मौजज़न है, आपके सामने मौजूद है, और उसकी तुंद सफ़ाक और महशर बदोश धारा जिसकी ज़द में है। यानी यहाँ पर शायर ने इस बात को बयान करने की कोशिश की है कि वक्त कोई दिखाई देने वाली शय नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ महसूसात से है, और वो भी किसी मुतालिक शय के बयान के साथ, मसलन सुबह, शाम, रात, दिन वगैरह। यानी वक्त की इंतहाई वसी बेकरार समंदर की ठाटे मारती तेज़ और बेरहम लहरें शायर पर क़यामत बनकर टूटी हुई है। ये तुंद सफ़ाक और महशर बदोश धारा के जिसकी ज़द में है। अब इसकी ज़द में कौन कौन सी चीज़ें हैं? अहद माजी की वारदातें, हज़ार जलवा तराज दिन सोगवार रातें, गुज़िश्ता अदवार के सुलगते हुए सफ़ीने, हयात नू के कई क़रीने। अहद माजी की वारदातें, हज़ार जलवा तराज दिन सोगवार रातें, गुज़िश्ता अदवार के सुलगते हुए सफ़ीने, हयात नू के कई क़रीने। शायर यहाँ पर बयान करता है कि उन लहरों की ज़द में बुरी तरह से फंसा कि इनकी तबाहकारियों से खुद को बचा नहीं सका। इनकी ज़द में आकर शायर का माजी, हाल और मुस्तक़बिल तक की हर चीज़ बह गई। क़दीम ज़माने के वो वाक़यात, तारीख़ के सारे किरदार, पुराने उलूम व फ़नून वग़ैरह सब के सब वक्त के तुंद तेज़ धारे में बहे जा रहे हैं। हज़ार जलवा तराज दिन सोगवार दातें, गुज़िश्ता अदवार के सुलगते हुए सफ़ीने, हयात नौ के कई क़रीने। पुरानी तारीख़ की हिकायत पारा पारा, वो अहले ज़र अहले जा वो सरवत रहा था जिनका बहुत दिनों ओज पर सितारा। अब यहाँ पर शायर बयान करता है, इनकी ज़द में आकर जो शायर ने इसकी तेज़ तुन धारे में बहे जा रही हैं। दौलत व इज़्ज़त और तरक्की व बुलंदी वाले अफराद भी इसके वक्त से अपने आप को बचा नहीं सके। इनकी बेपनाह दौलत भी इन्हें महफूज नहीं रख सकी। इनकी अज़मत के सारे निशान मिट चुके हैं। यानी उनका जिनका ओज पर सितारा था वो भी वक्त के तुंद तेज़ धारे में बह गए हैं। इसी की ज़द में ख़दीम इल्म व हुनर के धारे, बुलंद अफ़कार के मीनारे, नवा व शेर व सुखन के दफ्तर, शिकस्त परवास के वो शहपर। अब यहाँ पर शायर बयान कर रहा है, महशर यानी मैदान रोज़ क़यामत, मौजज़न यानी ठाटे मारने वाला, तुंद तेज़ शदीद सख्त, सफ़ाक यानी बेरहम ज़ालिम, सफ़ीना यानी कश्ती नाव। अब यहाँ पर शायर बयान करता है, नवा यानी आवाज़, सदा लगाने वाला, गुदाज यानी नरम और मुलायम, शेर व सुखन। अब शायर बयान करता है कि वक्त के बेकरार समंदर की ठाटे मारती मौजों की ज़द में आकर इल्म व हुनर के ख़दीम मराकिज़, फ़लसफ़ियाना अफ़कार के बुलंद मीनारे, तक़रीर व तहरीर के अज़ीम दफ़ातर, थकन से चूर होकर इकाइयों को सहारा देने वाले बाजू, दिलों की धड़कन, निगार खानों को आबाद करने वाले नग़मे, ये सब के सब उसमें खो गए हैं और तबाह होकर रह गए हैं, बह गए हैं। वक्त का ये अजीम धारा किसी चीज़ को रहने नहीं देता। शिकस्त परवाज़ के वो शह पर, यानी जो परवाज़ ख़त्म करते वक्त परों की हालत होती है, वो सब के सब एक जगह जाकर थम गए हैं। गुदाज नग़मे दिलों की धड़कन बने हुए थे, गुदाज नग़मे दिलों की धड़कन बने हुए थे, हसीन पैकर निगार खानों में जो दिलों के सजे हुए थे। अज़ल से ख़ाशाक की तरह तुंद तेज़ धारे में बह रही हैं, अबद की तारीक वादियों में वो गिर के मादूम हो रही हैं। शायर बयान करता है कि जो फ़लसफ़ियाना अफ़कार के या ख़यालात के जो बुलंद मीनारे थे, वो सब के सब थकन से चूर हो गए हैं। दिलों की धड़कन, निगार खानों को आबाद करने वाले नग़मे, वो हसीन पैकर वग़ैरह सब के सब इस बेकरार समंदर में खो गए हैं।
اور تباہ ہو گئے ہیں اور اپنے وجود اور نخوش کو باقی رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ ساری عظیم و کبیر اشیاء، حکایات جو ہمیشہ سے اسی وقت کے دھاروں میں زد میں آتی رہی ہے، وہ اپنے وجود کی بقا میں ڈٹی رہی، لیکن موجوں کی تندی وہ صفا کی انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا کر ہی رہی ہے۔ ابد کی تاریک وادیوں میں وہ گر کے معدوم ہو رہے ہیں، ابد کی تاریک وادیوں میں وہ گر کے معدوم ہو رہے ہیں۔ یہی تند و تیز دھارا، یہی تند و تیز دھارا میری سبھی کاوشوں کا موہوم سا سہارا، یہی تند و تیز دھارا میری سبھی کاوشوں کا موہوم سا سہارا۔ اسی کی شعلہ زبان لہروں پہ چل کے، اسی کی شعلہ زبان لہروں پہ چل کے شاید ملے کنارہ، کیا وہ فنا کے سیاہ تاریخ غار خود میرے منتظر ہیں۔ اب یہ آخری بند میں خلاصے میں ہم اسے سمجھتے ہیں کہ وقت کے بکرا سمندر کی ان ہی تیز و تند لہروں میں کچھ انسان اپنی کشتی کو اتار کر اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن امید تو موہوم ہے۔ لیکن کچھ جو ہے وہ ساحل پر بیٹھ کر ان موجوں کو تفریح و انبساط کا سامان کیے بیٹھے ہیں، تفریح کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ لمحہ دور نہیں جب وقت کا دھارا انہیں بھی موت کی تباہی کے غور میں پہنچا دے گا۔ یعنی ایسا ہے کہ اگر آپ سمندر میں اترتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تب بھی آپ زمانے کے مقابلے کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر اگر منتظر رہیں گے تو ایک دن یہ دھارا، وقت کا دھارا اس بے قرار سمندر میں، اس دنیا سے، اس دار فانی سے آپ کو موت کے سیاہ تاریخ غار میں ڈھکیل کر لے جائے گا، جو آپ منتظر نہیں ہے لیکن وہ تو منتظر ہے، اور وقت کا دھارا کسی کو نہیں روکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔